नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में हिंदू संगठनों की चेतावनी, जबरदस्ती न बनाए। सांता क्लॉज भोपाल में मिशनरी स्कूलों में क्रिसमस पर बच्चों को सांता क्लॉज बनाने को लेकर हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने चेतावनी दी है। समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर सोलंकी ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में बच्चों को जबरदस्ती सांता क्लॉज न बनाया जाए। यदि ऐसा करते हैं तो पेरेंट्स की अनुमति जरूर लें। बिना अनुमति के सांता क्लॉज बनाया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। टीकमगढ़ में ई रिक्शा से 20 किलो मांस जब्त। टीकमगढ़ में सोमवार को सिविल लाइन रोड पर एक ई रिक्शा से लगभग 20 किलोग्राम मांस जब्त किया गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक महिला को रोककर यह मांस पकड़ा और गौ मांस होने का दावा किया। उन्होंने महिला और ई रिक्शा को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब्त मांस को जांच के लिए पशु चिकित्सालय भेजा है। कांग्रेस ने मनरेगा की जगह नई योजना का किया विरोध। खरगोन में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की नई योजना विकसित भारत गारंटी का रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस योजना को मनरेगा का विकल्प बताते हुए इसे मजदूर विरोधी करार दिया। सोमवार दोपहर करीब 1:30 पर जिला अध्यक्ष रवि नाइक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। भोपाल मेट्रो के सख्त नियम जारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आमजन के लिए शुरू हुई मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेल प्रबंधन की ओर से सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि जिस तरह हवाई यात्रियों के लिए नियम होते हैं, करीब करीब वैसे ही नियम भोपाल मेट्रो के लिए भी लागू होंगे। ऐसे में शहरवासियों से अपील है कि मेट्रो में यात्रा करने से पहले इन नियमों को जान लें, वरना छोटी से चूक भी बड़ी भारी पड़ सकती है। मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होंगे 6 जिले भोपाल शहर को। मेट्रोपॉलिटन रीजन बीएमआर में बदलने की तस्वीर साफ होते ही अब विकास को गति मिलेगी। एक और आर्थिक विकास तो दूसरी ओर करीब 10 लाख रोजगार पैदा होंगे। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते दिन बीएमआर का मैप जारी किया। नए साल में 1000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। नए साल में शहर के युवाओं को वंदे भारत मेंटेनेंस हब प्रोजेक्ट से रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। भोपाल रेल मंडल के प्रोजेक्ट में कई पदों पर जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएंगी। करीब 113 करोड़ के प्रोजेक्ट का निर्माण वंदे भारत के दिल्ली से आने वाले रैंक की सफाई व खराबियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। अभी ये काम दिल्ली में होता है और रानी कमलापति वॉशिंग पिट में गाड़ी की क्लीनिंग का काम किया जाता है। करणी सेना ने राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर खत्म किया आंदोलन। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने देर शाम जूस पीकर भूख हड़ताल खत्म की। इसी के साथ बड़ी घोषणा करते हुए राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब करणी सेना किसी दल के भरोसे नहीं रहेगी। वो अब खुद अपना दल बनाएंगे और चुनाव लड़कर विधानसभा से लेकर लोकसभा में जाकर अपनी मांगे पूरी कराएंगे। अब सड़क पर नहीं, सदन में बात होगी। बता दें कि रात 8 बजे करणी सेना का आंदोलन खत्म हुआ। अब मिलेंगे 3000 रुपये। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। बीते दिनों पहले से खबरें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 3000 रुपये करने का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। बता दें कि लाडली बहना योजना की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के मौके पर की थी और इसे 5 मार्च 2023 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। एमपी के इस जिले में ठंड के कारण स्कूलों का समय बदला। मध्य प्रदेश में ठंड का टॉर्चर जारी है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाएं प्रदेश को ठिठुरा रही हैं और दिन व रात के तापमान में गिरावट हो रही है। कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। इसी बीच ग्वालियर में स्कूलों के समय में एक बार फिर बदलाव किया गया है। ग्वालियर कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने रविवार को जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक सोमवार 22 दिसंबर से जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 9 बजे के बाद ही संचालित किए जाएंगे।
एमपी के पूर्व मंत्री के बेटे को बीच प्रदर्शन से गिरफ्तार कर ले गई। महाराष्ट्र पुलिस मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री के बेटे को महाराष्ट्र की पुलिस रविवार को खंडवा से गिरफ्तार कर ले गई है। पूर्व मंत्री के बेटे और कांग्रेस नेता खंडवा में हो रहे कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान महाराष्ट्र पुलिस खंडवा पुलिस के साथ वहां पहुंची और प्रदर्शन के बीच से ही उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ महाराष्ट्र ले गई। बताया गया है कि कांग्रेस नेता पर हत्या के प्रयास से जुड़ा एक मामला महाराष्ट्र में दर्ज है और इसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। मनरेगा योजना का नाम और नियम बदले जाने पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम और नियम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा के सामने गांधी चौराहा पर किया प्रदर्शन। ब्लाइनक अध्यक्ष इंद्र सिंह यादव ने कहा, भाजपा की मानसिकता गांधी विरोधी है और हर जगह से उनका नाम हटाना चाह रही है। एमपी में राजस्व निरीक्षक पर बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती जारी है। रविवार को शहर से सटे बरखेड़ी गांव में राजस्व निरीक्षक सुखवीर सिंह रघुवंशी द्वारा अवैध रूप से बनाए गए ढाबे को प्रशासन ने जेसीबी चलाकर जमींदोज कर दिया। एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी और तहसीलदार भारतेंदु यादव के नेतृत्व में सुबह कार्रवाई की गई। जैसे ही जेसीबी की कार्रवाई शुरू हुई, देखते ही देखते ढाबा मलबे में तब्दील हो गया और मौके पर मलबे का ढेर लग गया। खास बात यह रही कि राजस्व निरीक्षक वही अधिकारी हैं जो कुछ दिन पहले तक दूसरों की जमीन की नाप जोख कर रहे थे। 5 जनवरी से फिर जुड़ेंगे नाम। लाडली लक्ष्मी योजना में प्रदेश भर में कुल 52.02 लाख बालिकाओं का पंजीयन है, लेकिन इनमें से 18.22 लाख बालिकाओं को योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इसका मुख्य कारण समग्र सत्यापन का पूरा न होना बताया जा रहा है। विभाग के लगातार निर्देशों के बावजूद जिला स्तर पर इस मामले में गंभीरता नहीं बरती गई है। सतना जिला मुख्यालय में ही 11,000 पंजीकृत बालिकाओं में से 4,866 का समग्र सत्यापन नहीं हो सका है। एमपी में घना कोहरा। मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। दतिया और रीवा में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। यहाँ विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 50 मीटर रह गई, यानी 50 मीटर के बाद कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 5 बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल और इंदौर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ग्वालियर में 11.3 डिग्री, उज्जैन में 11.4 डिग्री और जबलपुर में पारा 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भोपाल मेट्रो में थूकने पर जुर्माना, 2 बोतल शराब की इजाजत। भोपाल मेट्रो में यात्री अपने पालतू पशु पक्षी के साथ सफर नहीं कर सकेंगे। शराब की 2 बोतलें ले जाने की अनुमति जरूर मिल सकती है, लेकिन शर्त रहेगी कि बोतल सील बंद हो। यात्री अपने साथ पेट्रोल, डीजल, हथियार, खुले बीड़ी सिगरेट, माचिस लाइटर, गुटखा, तंबाकू, सूखा नाश्ता भी नहीं ले जा सकते। ऊर्जा मंत्री बोले, बिजली चोरी रोकने विद्युत थाने शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुधार, बिजली चोरी पर नियंत्रण और किसानों को सस्ती व भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष पुलिसिंग व्यवस्था विकसित की जा रही है। किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने 3 पर सोलर पंप योजनाओं पर काम तेज किया है। 50 आंदोलनकारियों को सीएम ने भोपाल मिलने बुलाया। सिहोरा को जिला बनाने की मांग पिछले 30 साल से चल रही है। इसी को लेकर लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति और स्थानीय लोग पिछले 15 दिन यानी 3 दिसंबर 2025 से लगातार आमरण सत्याग्रह कर रहे हैं। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आंदोलनकारियों को उनसे मिलने बुलाया है। 22 दिसंबर यानी आज करीब 50 आंदोलनकारी दोपहर 2 बजे निजी वाहनों से भोपाल के लिए रवाना होंगे। 23 दिसंबर को उनकी मुलाकात सीएम से होगी। इसमें वो सिहोरा जिला बनाने की मांग को लेकर बातचीत करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री से उनकी बात निर्णायक साबित होगी। दमोह की ब्यारमा नदी में अवैध रेत खनन जारी। दमोह जिले की ब्यारमा नदी में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन जारी है। खनन माफिया सुबह होते ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ नदी में पहुंचते हैं और अवैध रूप से रेत व पत्थर निकालकर बाजार में बेचते हैं। खनिज विभाग की ओर से कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। पन्ना से 250 श्रद्धालु रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत पन्ना जिले के 250 तीर्थयात्री दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों रामेश्वरम और मदुरई के लिए रवाना हो गए हैं। यह यात्रा 22 से 28 दिसंबर तक चलेगी। यात्रियों को पन्ना कलेक्ट्रेट से बसों द्वारा खजुराहो रेलवे स्टेशन भेजा गया। खजुराहो से ये तीर्थयात्री ट्रेन द्वारा रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करेंगे। पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह और जिला प्रशासन के अधिकारी यात्रियों को हरी झंडी दिखाने के लिए उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। अनूपपुर में ठंड के चलते 2 दिन स्कूल बंद। अनूपपुर जिले में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। विजिबिलिटी कम होने के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसी के मद्देनजर जिले में कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी स्कूलों में 2 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है, 10 मीटर से भी कम हो गई है। सुबह 8 बजे के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ रहा है। अटेर किले की तलहटी में ऊंट सफारी शुरू। सदियों तक बीहड़ों और दस्यु डकैत कथाओं के लिए पहचानी जाने वाली चंबल अब पर्यटन की नई इबारत लिख रही है। भिंड जिले के अटेर किले की तलहटी में बहती चंबल नदी इन दिनों पर्यटकों को गोवा के समुद्र तट जैसा एहसास करा रही है। कनेक्टिविटी का मॉडल बनेगा इंदौर मेट्रोपॉलिटन। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन IUMR देश में कनेक्टिविटी का एक बेहतर मॉडल बनकर सामने आएगा। इस पूरे एरिया को इसी तरह प्लान किया गया है कि देश के बड़े शहरों से ये रेल, बस और हवाई यातायात के जरिए सीधे जुड़े और इसका फायदा सभी 6 जिलों के 70 लाख आबादी को फायदा मिले। हरदा में करणी सेना का 10 घंटे आंदोलन। हरदा में 13 और 14 जुलाई को करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में रविवार को जन क्रांति आंदोलन आयोजित किया गया। नेहरू स्टेडियम में यह आंदोलन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक लगातार चला। आंदोलन के बाद लाठीचार्ज करने वाले 5 पुलिस कर्मियों को PHQ लाइन अटैच करने के आदेश के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। मप्र स्टेट साइबर पुलिस ने जारी की गाइडलाइन। देश में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच मप्र स्टेट साइबर पुलिस ने अहम एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार हालिया रिपोर्ट्स में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की ईमेल ID और पासवर्ड साइबर अपराधियों के हाथ लगने की आशंका। 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स ईमेल IDs एंड पासवर्ड्स बीइंग इन द हैंड्स ऑफ साइबर क्रिमिनल्स सामने आई है। एडवाइजरी में के अनुसार ईमेल अकाउंट हैक हो जाए तो अपराधी इससे सोशल मीडिया अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और अन्य एप्स तक भी पहुंच बना सकते हैं। इससे बचने के लिए आप पासवर्ड को तुरंत रीसेट करें। कैंसर मरीजों को बड़ी सौगात। इंदौर में कैंसर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जल्द ही अत्याधुनिक मशीन आने वाली है। MGM मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित शासकीय कैंसर अस्पताल के लिए लीनियर एक्सेलेटर मशीन का ऑर्डर दे दिया गया है। करीब 47 करोड़ रुपए की लागत वाली यह मशीन विश्व की सबसे आधुनिक मशीनों में से एक। 47 करोड़ रुपए की लागत वाली यह मशीन विश्व की सबसे आधुनिक मशीनों में से एक है। अस्पताल प्रबंधन पिछले 20 से अधिक वर्षों से इस मशीन की मांग कर रहा था। इंदौर के साथ साथ जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के मेडिकल कॉलेजों को भी यह मशीन मिलने वाली है। आज से इंदौर रीवा विमान सेवा 1.25 घंटे में पूरी होगी 15 घंटे की यात्रा। विंध्य क्षेत्र के लिए हवाई कनेक्टिविटी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इंदौर और रीवा के बीच सोमवार 22 दिसंबर से इंडिगो एयरलाइंस की सीधी उड़ान शुरू हो रही है। इससे अभी ट्रेन या बस से 15 घंटे में पूरी होने वाली यात्रा महज 1 घंटा 45 मिनट में पूरी हो सकेगी। इसका फायदा विंध्य के 8 जिलों को मिलेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर से रीवा के लिए प्रतिदिन 70 सीटर विमान का संचालन किया जाएगा। किराया 4,700 रुपए के करीब है। पहले दिन के लिए सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। मंच पर लगे पोस्टर में अपनी फोटो नहीं देख विधायक हुए नाराज। रविवार को नगर परिषद कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपने के दौरान विधायकों की नाराजगी भी देखी गई। मंच के साथ कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बड़े बड़े पोस्टरों में विधायकों के नाम और फोटो न होने का मुद्दा उठा।
बाजार खुलते ही 3 बड़ी दुकानों पर टीम की दबिश। राज्य के जीएसटी एसजीएसटी ने शनिवार को बाजार खुलते ही सराफा बाजार में गहनों के कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन विंग ने सोने चांदी का व्यापार करने वाली 3 दुकानों पर छापा मारा। करीब 15 अधिकारियों की टीम सुबह से रात तक जांच में जुटी रही। जिन कारोबारियों पर जांच शुरू की गई उनमें जीवी ऑर्नामेंट, राजेंद्रमल गौरामल और श्रीमल ज्वेलर्स के नाम शामिल है। बिना बिल के कारोबार करने और टैक्स चोरी की आशंका में जांच को शुरू किया गया है। सोशल मीडिया पर युवक का भड़काऊ पोस्ट। निवाड़ी जिले में सोशल मीडिया पर यादव और गुर्जर समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और जान से मारने की धमकी देने वाले एक वीडियो को लेकर तनाव बढ़ गया है। राहुल भार्गव नाम की आईडी से पोस्ट किए गए इस वीडियो के विरोध में यादव वंशी क्षत्रिय समाज और दाऊ संगठन ने सोमवार को निवाड़ी कोतवाली में ज्ञापन सौंपा है। दतिया से शुरू हुआ विवाद निवाड़ी तक पहुंचा। आष्टा में बवाल के बाद देवास पुलिस सतर्क। देवास पुलिस आष्टा में हुए बवाल के बाद पूरी तरह सतर्क हो गई है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने रविवार देर रात शहर के भोपाल बाईपास पर भोपाल की ओर से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की। पुलिस ने रविवार और सुबह तक मोर्चा संभाले रखा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी, भड़काऊ बयान या सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में बनेगी एमपी की सबसे ऊंची बिल्डिंग। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार अब सिर्फ किताब, यूनिफॉर्म और शिक्षकों तक सीमित नहीं रहना चाहती। राजधानी भोपाल में बनने वाली प्रदेश की सबसे ऊंची सरकारी इमारत से लेकर गाय पर शो तक की योजनाओं की झलक स्कूल शिक्षा विभाग ने दिखाई है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार बच्चों को जन्म से लेकर 12वीं तक सिर्फ पढ़ाने का नहीं बल्कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने का काम कर रही है। भोपाल के अयोध्या बाईपास पर 81,000 पौधे रोपेगा। NHAI भोपाल के आसाराम चौराहा से रत्नागिरी तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबे अयोध्या बाईपास में जिन पेड़ों को काटा जाएगा उसके बदले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI 81,000 पौधे रोपेगा। दूसरी ओर 10 लेन करने के प्रोजेक्ट में सेंट्रल वर्ज की चौड़ाई को 5 मीटर से घटाकर 1.5 मीटर किया जा रहा है। यह बदलाव सिर्फ उस इलाके में होगा जहां हरियाली है। ऐसा करने से 2075 पेड़ बचेंगे। सरदारपुर में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू समाज की रैली। धार जिले के सरदारपुर में सोमवार को समग्र हिंदू समाज ने संतों के साथ एक रैली निकाली। यह रैली जनजातीय क्षेत्रों में कथित अवैध धर्मांतरण कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग को लेकर आयोजित की गई थी। रैली के बाद समाजजनों ने एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार को एक ज्ञापन सौंपा। स्थायी नियुक्ति, मानदेय और बीमा कराने की मांग। शिवपुरी में गौ सेवक मैत्री संघ ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गयी तो वे आंदोलन करेंगे। संघ का कहना है कि वे वर्ष 2000 से 2001 से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, बधियाकरण और प्राथमिक उपचार जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अभी तक न तो पंचायत स्तर पर स्थायी नियुक्ति मिली है और न ही कोई निश्चित मानदेय दिया जा रहा है। रायसेन सहित 7 जिलों में इंजीनियरों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश इंजीनियर संगठन के बैनर तले सैकड़ों इंजीनियरों ने सोमवार को रायसेन जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन केवल रायसेन तक सीमित नहीं था बल्कि प्रदेश के 7 प्रमुख जिलों सिवनी, बुरहानपुर, उज्जैन, मुरैना और छतरपुर में भी इंजीनियरों ने कामकाज ठप कर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए जिले में चल रहे कामों की जाँच करने जा रहे एक दल के वाहन को भी रोका। शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। दूसरी ओर कई क्षेत्रों में सुबह और शाम को घना कोहरा छाया हुआ है जिससे सड़क से लेकर रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी है। खास तौर पर पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश में ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुँच गया है। ग्वालियर में घना कोहरा और कोल्ड डे का अलर्ट है। वहीं
दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में भी घना कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। नरसिंहपुर में कोल्ड डे का येलो अलर्ट, सिवनी में कोल्ड वेव चलने की संभावना है। मंदसौर में ईंट भट्ठा संचालकों का प्रदर्शन। मंदसौर में सोमवार को ईंट भट्ठा संचालकों ने गांधी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। यह विरोध प्रदर्शन रविवार को शासकीय भूमि पर बने अवैध ईंट भट्ठों को हटाने की कार्रवाई के खिलाफ किया गया। सैकड़ों की संख्या में भट्ठा संचालक और मजदूर, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, सड़क पर उतर आए। चक्का जाम के कारण गांधी चौराहे पर यातायात प्रभावित हो गया है। शिवपुरी के नरवर में 3 दुकानों में लगी आग। शिवपुरी जिले के नरवर कस्बे के दुहाई चौराहा पर रविवार रात आगजनी की घटना में 3 दुकानें जलकर खाक हो गयीं। सबसे पहले मोबाइल दुकान में आग लगी, जो तेजी से पास की परचून और ऑनलाइन सेंटर तक फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी और फायर ब्रिगेड की मदद ली गई। यात्रियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में रेलवे आगामी दिनों में रेल यात्रा करने की तैयारी में है, तो ध्यान दें। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों को झटका देने जा रहा है। आने वाली 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से दिल्ली जैसे रूट्स पर एक तरफ की यात्रा करीब 10 से 15 रुपए तक महंगी पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि बीते 5 वर्षों में ये तीसरी बार है जब रेलवे ने टिकट किराया बढ़ाया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।